नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं विषय संस्कृत का चतुर्था पाठा मम परिवारः अर्थात पाठ 4 मेरा परिवार। मम मतलब होता है मेरा। एकस्मिन् ग्रामे जगत पालो नाम एकः सज्जनो वसति स्म। एक गांव में जगतपाल नाम का एक सज्जन रहता था। इसमें जहाँ पर लगता है वो जो है वर्तमान काल भूतकाल में बदल जाता है। जैसे वस्ती मतलब होता है रहता है, अब इसमें लगा तो रहता था। तस्य परिवारः सीमित परिवारः अस्ति। उसका परिवार सीमित परिवार है। सीमित मतलब छोटा। तस्य पत्नी कला अस्ति। उसकी पत्नी का नाम कला है। जगतपालः सप्तत्रिंशत् वर्षीय कला द्वात्रिंशत् वर्षीय च स्तः। जगतपाल 37 सप्त मतलब 7 63 मतलब 3 7 धन 3 बराबर 37 वर्ष का है और कला 32 वर्ष की है। द्वात्रिशत द्वा मतलब 2 त्रिशत मतलब 3 तो 2 धन 30 बराबर 32। जगतपालस्य हृदयम अति उदारम कलायाः स्वभावश्चातीव मधुरो विद्यते। जगतपाल का हृदय बहुत उदार है और कला का स्वभाव अत्यंत सरल है। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो हृदयम धन अति धन उदारम और मधुरो मतलब यहाँ पर सरल। तौ दंपति सुखे निवसता। वे दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहते हैं। यहाँ पर तौ मतलब वे दोनों मतलब पति पत्नी। कौन कौन? जगतपाल और कला। तयो द्वे संतति स्तः। उनकी 2 संतान है। संतति मतलब संतान। एकस्तनयः एका तनया च। एक लड़का, तनय मतलब होता है पुत्र या लड़का, और एक तनया, तनया मतलब लड़की या पुत्री। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे एकस्तनयः का तो एकः धन तनया विसर्ग संधि। तनयस्य नाम सुरेशः तनयाश्च नाम प्रतिभा अस्ति। तनय अर्थात पुत्र का नाम सुरेश है और पुत्री का नाम प्रतिभा है। सुरेशः 11 वर्षीयः प्रतिभा 7 वर्षीया च। सुरेश 11 मतलब 11, 1 धन 10 बराबर 11 वर्ष का और प्रतिभा 7 वर्ष की है। सप्त मतलब 7। सुरेशः सप्तम कक्षायां पठति प्रतिभा तृतीय कक्षायां च। सुरेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है और प्रतिभा तीसरी कक्षा में पढ़ती है। आम्र निम्बका आदि वृक्ष आच्छादितम जगतपालस्य गृहम अत्यंतम रमणीयम वर्तते। आम और नीम के पेड़ से ढका हुआ, आच्छादितम मतलब ढका हुआ, जगतपाल का घर बहुत ही सुंदर लगता है। रमणीयम मतलब सुंदर। जगतपालः एकः योग्यः कुशल कृषकः। जगतपाल एक योग्य और कुशल किसान है। कृषका मतलब किसान। स सर्वदा कृषि कर्मणि व्यपृतः स्वकर्तव्यम पालयति। वह हमेशा खेती के काम में लगा हुआ अपने कर्तव्य का पालन करता है। स्व मतलब अपने, कर्तव्य मतलब कर्तव्य का। सह परिश्रमं कृत्वा स्वक्षेत्रे पर्याप्त अन्नम शाकम फलम च उत्पादयति। वह मेहनत करके, कृत्वा क्रि धातु कत्व प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में लगता है। वह मेहनत करके अपने खेत में भरपूर अन्न, सब्जी व फल उत्पन्न करता है। सब्जी, शाकम मतलब सब्जी, और फल उत्पादयति उत्पन्न करता है। तस्य गृहे एका श्वेतवर्णा धेनु वर्तते। उसके घर में एक सफेद रंग की गाय है। श्वेत मतलब सफेद, वर्णा मतलब रंग की, धेनु मतलब गाय, वर्तते मतलब है। सा दुग्धम ददाति। वह दूध देती है। यहाँ पर सा का प्रयोग हुआ है। सा मतलब स्त्रीलिंग, वह।
सुरेशा प्रतिभा च स्वास्थ्यप्रदम पुष्टिप्रदम च भोजनम कुरुता। सुरेश और प्रतिभा स्वास्थ्यवर्धक और पुष्टिवर्धक भोजन करते हैं। तयोः आहारे शाकस्य फलस्य चाधिक्यम वर्तते। उसके आहार में अर्थात उनके भोजन में सब्जी और फल की मात्रा अधिक होती है। तो भातृभग्न्यौ यथेच्छम दुग्धम पिबता। वे दोनों भातृभग्न्यौ, भातृ मतलब भाई, भग्न्यौ मतलब बहन, भाई और बहन इच्छानुसार दूध पीते हैं। यथेच्छम यथा धन इच्छम गुण स्वर संधि। स्वच्छानि वस्त्राणि परिधाय प्रसन्नौ स्वस्थौ तौ मातरम पितरम च प्रणम्य पठनाय स्वविद्यालयम प्रति गच्छता। वह स्वच्छ या साफ कपड़े पहनकर स्वस्थ व प्रसन्न मन से अपने माता और पिता को प्रणाम करके पढ़ने के लिए अपनी विद्यालय जाते हैं। स्वच्छानि मतलब साफ सुथरा, वस्त्रानि मतलब कपड़ा, परिधाय मतलब पहनकर। कला एक स्वस्थ आदर्श भूत च गृहिणी अस्ति। कला एक स्वस्थ व आदर्श गृहिणी है। पति जगत पालो अपि स्वपत्नीम कलाम बहु मन्यते। पति जगतपाल भी अपनी पत्नी कला को भी बहुत मानते हैं। मन्यते मानते हैं। अनेन कारणेन परस्पर स्नेह सौहार्द बद्ध अयम लघु परिवारः एकः आदर्श परिवारः। अनेन कारणेन इसी कारण परस्पर, परस्पर मतलब एक दूसरे या आपसी, सौहार्द मतलब प्रेम से बंधा हुआ, बद्धा मतलब बंधा हुआ, यह परिवार, अयम लघु परिवारः यह छोटा परिवार एक आदर्श परिवार है। यहाँ लघु परिवार मतलब छोटा परिवार एक आदर्श परिवार है। आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च व्यवस्था लघु परिवारे एव समुचित रूपेण भवति। आहार मतलब भोजन, वस्त्र और घर की व्यवस्था छोटा परिवार में समुचित रूप से होती है। लघु परिवारेण समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणम भवितुम अर्हति। लघु अर्थात छोटा परिवार में ही समाज व राष्ट्र का कल्याण निहित है। कल्याणम भवितुम अर्हति मतलब निहित है, भलाई, कल्याण मतलब भलाई। इस प्रकार आपका मम परिवारः गद्यांश का अनुवाद पूर्ण होता है। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। अभ्यासा देखिए। पहला, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। निम्नांकित मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में आपको देना है। क है जगतपालस्य हृदयम कीदृशम अस्ति। अर्थात जगतपाल का हृदय कैसा है, तो इसका उत्तर है संस्कृत में देना है जगतपालस्य हृदयम अति उदारम अस्ति। अर्थात जगतपाल का हृदय अत्यंत उदार है। ख है प्रतिभा कस्याम कक्षायाम पठति। प्रतिभा किस कक्षा में पढ़ती है, तो इसका उत्तर है प्रतिभा तृतीय कक्षायाम पठति। तीसरी कक्षा में पढ़ती है प्रतिभा। ग है कीदृशः परिवारः सुखी परिवारः। तो इसका उत्तर है लघु परिवारः सुखी परिवारः। अर्थात छोटा परिवार ही सुखी परिवार है। घ है कला कीदृशी गृहिणी आसीत्। कला कैसी गृहिणी है, तो इसका उत्तर है कला एका स्वस्था आदर्श भूता च गृहिणी आसीत्। अर्थात कला एक स्वस्थ और आदर्श युक्त गृहिणी है। अब देखिए दूसरा खाली स्थान पूर्ण कीजिए। क तयो आहारे खाली स्थान चाधिक्यम वर्तते। उसके आहार में किसकी अधिकता होती थी, तो यहाँ पर उत्तर अर्थात भरना है, तो इसमें आएगा उत्तर शाकस्य फलस्य। ख है जगतपालस्य गृहम अत्यंतम खाली स्थान वर्तते। तो यहाँ पर आएगा रमणीयम। जगतपाल का घर अत्यधिक ही सुंदर है। तीसरा है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जो नीचे वाक्य दिया हुआ है इन वाक्यों का अनुवाद आपको संस्कृत में करना है। जैसे क है जगतपाल का हृदय उदार है। क है जगतपाल का हृदय उदार है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा जगतपालस्य हृदयम उदारम अस्ति।
ख है उसकी पत्नी का नाम क्या है, तो तस्य भार्या किम नाम अस्ति। नाम लिखना नहीं है, आप चूंकि अनुवाद कर रहे हैं, प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। प्रश्नों को उत्तर देते तो कला लिखते, क्योंकि यहाँ पर अनुवाद कर रहे हैं इसलिए जिसमें संस्कृत में अनुवाद होगा तस्य भार्या किम नाम अस्ति। ग है उसके पुत्र का नाम सुरेश है, तो तस्य तनस्य नाम सुरेशः अस्ति। घ है सुरेश किस कक्षा में पढ़ता है, तो सुरेशः कस्याम कक्षायाम पठति। अंग है यह छोटा परिवार है, एषः लघु परिवारः अस्ति। चौथा है निम्न का संधि विच्छेद कीजिए। नीचे जो दिया हुआ शब्द है इन शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना है। तो क है तन्याश्च, तो संधि विच्छेद करेंगे तो तनिया धन च विसर्ग संधि। ख है जगत पालो अपि, तो जगत पालः धन अपि विसर्ग संधि। ग है एकस्तन्यः, एकः धन तन्यः विसर्ग संधि। घ है परिवारिणैव, परिवारिण धन एव वृद्धि स्वर संधि। इस प्रकार आपका मम परिवारः पाठ समाप्त होता है। तो मिलते हैं आगामी वीडियो में। वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।